राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है महालक्ष्मी की पूजा, तो बस मैं उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मुझे प्रसाद में मतलब मीठा बनाना है, तो आटे के ऐसे गोल गोल करके बनाए जाते हैं। अब मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बस ऐसे कुछ मीठे बनाए जाते हैं, कुछ नमकीन बनाए जाते हैं। तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। आटा मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने मोन डाल दिया। ये है चीनी, मैं ये पानी में डाल देती हूँ। बस आटे में मोन डाल के खूब अच्छे से आटे को मल लेना है। जैसे खस्ता चीज़ में हम मोन डालते हैं, फिर उसको अच्छे से मल के लगाते हैं। तो बस, और प्रसाद का नाम ही भूल गई, इतनी जल्दी में थी कि मतलब अभी पूरी वीडियो में मैं कितने बार प्रसाद का नाम लूँगी, लेकिन जब मतलब वीडियो स्टार्ट कर रही थी तब प्रसाद का नाम भूल गई। मीठा आटा मैंने लगा दिया है। तो यहाँ फ्रिज में मैं बेसन का डिब्बा रखती हूँ, क्योंकि बेसन ज़्यादा है और मैं जुलाई में आई थी, तब मैं बेसन लेके आई थी घर से। तो फिर मैं इसीलिए फ्रिज में मैंने रख दिया ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि बेसन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस ये देखिए मीठा आटा लग गया है। तो बस मैं अब नमकीन मतलब बेसन का लगाऊंगी आटा। तो बेसन के आटे में कोई मतलब मोन वगैरह नहीं डालना है, सिंपल हल्का सा नमक डाल के। और तो बेसन मैंने छान लिया है और बस मैं इसमें हल्का सा नमक डालूँगी और कुछ नहीं डालना है। तो बस पानी से मैं बेसन को लगाऊंगी। और इसके आटा मतलब जो बेसन का या ये आटे का लगता है ना, इसको थोड़ा सा टाइट लगाया जाता है, ज़्यादा ढीला नहीं लगाना होता है। जैसे पूड़ी का लगता है ना, सेम वैसे ही लगाया जाता है। तो दोनों ही आटे मैंने लगा लिए हैं। तो ये बेसन है, तो बेसन को मैं थोड़ा सा हाथ से मसल के और इसको लंबा लंबा करके इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है, बहुत छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो इस तरीके से लोइयाँ मैंने बना के, और बस इसको ऐसे जैसे हम रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाने हैं। तो बस इसको एक एक करके मैं सारे बना के, और ऑयल में, घी में, जिसमें मैं आपको सेकना है, तो मैं ऑयल में ही सेक रही हूँ। तो ये बेसन के सिक गए हैं, तो मैं बेसन के मैंने निकाल लिए हैं। तो ये आटे के मैंने गोल गोल बना के रख लिए हैं। तो बस इनको भी मैं डाल देती हूँ और धीमी धीमी आंच पे इनको भी सेक लेती हूँ। और मैं पता कैसे मतलब प्रसाद का नाम भूल गई, क्योंकि प्रसाद ही मेन है। तो कि मतलब मुझे था कि मैं पूजा जल्दी कर लूँ, पहले तो घर के सारे काम निपटाए, इन लोगों को सबको नाश्ता वगैरह करवा के फिर मतलब मैं नहाने गई। तो बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पूजा लेट ना हो जाए, और मुझे दवा भी खानी है, इस वजह से फिर नाम भूल गई मैं जल्दी जल्दी। सफ़ेद धागा, तो इसमें ना 16 गांठ बांध के बनाना है। तो मैं इसको भी बना लेती हूँ यहीं, जब तक ये सिक रहा है। गड़ा बनाया जाता है, गड़ा। और गड़ा मतलब इसको गड़ा कहते हैं, और डोरा भी बोल देते हैं। और फिर इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। ये बन गया धागा, इसमें 16 गांठें लगा दी मैंने। और वैसे तो ये व्रत 16 दिन का होता है, मतलब ये व्रत 22 सितंबर को शुरू हुआ था, और आज 6 अक्टूबर को अष्टमी है। तो आज इसका समापन है। तो मैं लास्ट के दिन ही मतलब व्रत रखती हूँ। तो इसमें पूरे दिन का व्रत नहीं होता है, जितनी जल्दी आप पूजा कर लो और खाना खा सकते हैं।
प्रसाद वगैरह तैयार कर लिया है, पूजा की थाली मैंने लगा ली है। तो बस मैं आ गई मंदिर में। तो बस यहाँ पे चौक और लगा लेती हूँ। तो चौक भी लगा लिया है। तो बस यहाँ पे मैंने चौकी रख दी है और ये नई वाली चौकी है जो मैंने बनवाई थी। तो बस इस पर मैं, क्योंकि आज लक्ष्मी जी की पूजा है तो लाल कपड़ा बिछाया जाता है चौकी पे, तो मैं लाल ही कपड़ा बिछाऊंगी। वैसे तो आज के दिन हाथी की पूजा की जाती है, लेकिन मेरे पास हाथी है नहीं और यहाँ मिलता भी नहीं आसपास। मेरे यहाँ उधर साइड में मतलब आज के दिन बड़ी मतलब इस पूजा की वो है, मतलब धूमधाम सी रहती है। और घरों में वो ऐसे जैसे फूल वगैरह देने आती है ना, उसी तरीके से हाथी भी देने आती हैं। मिट्टी के हाथी बने होते हैं, उस पर माँ लक्ष्मी बैठी हुई होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये फ़ोटो रखी है। वैसे आप अगर आपके पास हाथी नहीं है तो आप ये बैठी हुई लक्ष्मी, जिनको मतलब जो अगल बगल से दाईं बाईं की तरफ से हाथी मतलब जो सींचते हुए वाली आपको प्रतिमा रखनी है। वैसे ही मेरे पास ये अष्टलक्ष्मी वाली भी फ़ोटो थी, लेकिन वो इस पर ऐसे बनती नहीं, तो मैंने ये वाली रखी है। तो ये है महालक्ष्मी हाथी पूजा व्रत कथा। तो आज के दिन मतलब ये वाली कथा भी पढ़ी जाती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने थाली लगा ली है जिसमें श्रृंगार का सामान है। तो बस ये श्रृंगार का मैंने सामान मंगा लिया था। ये प्रसाद तो आप देख ही लिया है। तो बस कुछ चावल है, हल्दी है और ये दूबा है, फूल है, सिंदूर है और ये गड़ा बना के मैंने रखा है। तो चलिए आप पूजा करते हैं शुरू। और ये है प्रसाद सुरा, जिसको सुरा कहते हैं। तो ये इसमें से 8 नमकीन और 8 मीठे 16 करके मैं माता रानी मतलब लक्ष्मी माँ के सामने रखूँगी। और बाकी का प्रसाद में जो बचेगा वो घर में अपना बांट लो। और जो प्रसाद और जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है वो हम किसी को दान कर सकते हैं या मंदिर में भिजवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो श्रृंगार का सामान में चुन्नी नहीं है, तो मेरे पास एक नई चुन्नी रखी है, तो मैं वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये है नई चुन्नी। तो ये मैं माता रानी को उड़ा दूँगी, मतलब उनको चढ़ा दूँगी। और जोत मैंने लगा के रख दी है। तो सबसे पहले मैं जल छिड़कूंगी, उसके बाद ही फिर दीपक लगाऊंगी। और पूजा वैसे ही करनी है जैसे हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सिंदूर है, चावल है, ये सब चीज़ें, फूल है, माला है। माला मतलब माला थी नहीं तो मैंने फूल ऊपर से मैंने रख लिए, जो 1-2 मुझे मिले तो वही मैं चढ़ा दूँगी। उसके बाद चुन्नी चढ़ाऊँगी, प्रसाद लगा दूँगी। और भी आप जैसे बाज़ार का भी सामान, फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। वैसे प्रसाद में यही सुराई। और आज की पूजा का वैसे मेन प्रसाद जो होता है वो सुराई होता है। वैसे फल फ्रूट आप चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। वैसे तो ये व्रत 16 दिन का होता है, लेकिन अगर आज अष्टमी आज के दिन समापन है इस व्रत का, अगर आप इस आज के दिन का ये व्रत पूरा कर लो तो आपको 16 दिन का पूरा फल मतलब आशीर्वाद माँ का मिलता है। और इसमें 16 चीज़ों का होता है, जैसे 16 गांठ वाला धागा बांधा जाता है, 16 दूबा चढ़ाई जाती है, 16 ये प्रसाद चढ़ाया जाता है, बनाया जाता है, 16 दिए जलाए जाते हैं। और मतलब जितना आपसे हो सके आप 16 चीज़ें, 1-2 चीज़ें कर लो। जैसे 16 श्रृंगार का भी चढ़ाया जाता है, तो 16 मैंने प्रसाद कर लिया है। और 16 गांठ का धागा हो गया। और ये व्रत बच्चों की खुशहाली और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए ये व्रत रखा जाता है। और पूजन मैंने कर लिया है, तो बस मैं किताब का पूजन करके कथा और पढ़ूंगी।
कथा पूरी हो गई है, तो बस अब मैं छोटा सा हवन भी करते हैं। माँ लक्ष्मी का नाम लेके आप 7 आहुति, 11 आहुति, 108, 21 जितनी आपको देनी हो। तो होम अग्यारी हो गई है। तो बस इसके बाद जो गड़ा 16 गांठ का जो धागा बनाया है उसको बस ऐसे ये धूप जो इसके धुएं में ना थोड़ा ऐसे करके दिखाया जाता है, फिर इसको बांधा जाता है अपने दाहिने हाथ की कलाई में। तो बस अब मैं आरती करूँगी। महालक्ष्मी की पूजा पूरी हो चुकी है और मैंने महालक्ष्मी से आशीर्वाद ले लिया है। आप भी ले लीजिए आशीर्वाद। और इस चलिए छोटे से ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो बस यहाँ पे मैं ये गड़ा और बांध लेती हूँ। तो चलिए, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। प्रसाद खा लीजिए आप भी।